और दोस्तों स्वागत है आप सभी का। और पटवारी के कोर्ट केस से रिलेटेड अपडेट है एक जो जोधपुर बेंच का है। पहले मैंने बता दिया था, अब ये न्यूज़ थोड़ी चल रही है तो आप लोग काफ़ी परेशान है कि सर फाइनल रिजल्ट आ गया उसके बाद भी क्या कुछ हो सकता है। फोर्थ शिफ्ट के लिए बेसिकली ये न्यूज़ है, बाकी 1 2 3 के भी क्वेश्चन है उसमें, तो वो भी हम सारी शिफ्ट के लिए ही है, वो थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कैसे क्या है और क्या चेंजेस हो सकते हैं, कब तक आपका रिजल्ट में कुछ रिवाइज हो सकता है या नहीं। उससे पहले थोड़ा सा ये देख लो कि इंस्टाग्राम पेज की आप लोग कह रहे थे तो ये अभी क्रिएट कर लिया है, अभी कुछ अपडेट नहीं किया है इसके ऊपर, पिक विक नहीं डाली, थोड़ा कर देंगे अपडेट। वैसे तो सारे कमेंट के रिप्लाई अपन देने की ट्राई करते हैं, लेकिन वही है कि कुछ एक डाउट आपको हो तो वो यहाँ आप मैसेज कर सकते हैं जो इंस्टा पे अवेलेबल अभी है, ठीक है। तो अभी दोस्तों थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो रिट लगाई गई थी सारी शिफ्ट के अंदर थी, क्वेश्चन को रिलेटेड थी, है ना। 1 2 3 4 में शिफ्ट जो थी उनमें क्वेश्चन को लगा के रिट लगाई गई थी। जोधपुर बेंच में अलग थी, जयपुर बेंच में अलग थी। जयपुर वाली की तो सुनवाई है और काफ़ी चांस है कि अब जो जयपुर वाली सुनवाई है उसमें जो जोधपुर बेंच का डिसीजन है उसे ही फॉलो किया जाएगा, ठीक है। ये ऐसे मोस्टली होता ही है इसके अंदर। तो ये आप देख सकते हैं, ये आप पढ़ लेना कि कौन कौन से क्वेश्चन थे। 76 86 फर्स्ट शिफ्ट के 104 एक कोड था, उसके बाद 104 बी के भी कुछ क्वेश्चन थे, 104 सी के 135 141 पीपाजी वाला और एक ये भपंग वाला। उसके बाद डी जो है 104 डी यानी कि फोर्थ शिफ्ट के ये 3 सवाल थे। अब दोस्तों इसमें देखते हैं, ये देख लो आप, फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 76 वाटर टैंक वाला। और फाइनल डिसीजन जो एक्सपर्ट कमेटी ने माना है वो ए माना है। शायद इसमें पहले ये वाला माना था, फिर हटा के इसको ये कर दिया, तो इसी के ऊपर थी कि साहब आप इसका डी करो आंसर। लेकिन ये फाइनल कमेटी ने कहा है कि इस तरीके से उन्होंने बताया कि जो वर्ड प्रोसेसर है वो कंप्यूटर प्रोग्राम है। अभी आप पढ़ लेना डिसीजन, मतलब वो चेंज नहीं करना चाहते बेसिकली, ये है। उसके बाद 86 क्वेश्चन फर्स्ट शिफ्ट का ये है, इनपुट आउटपुट का, और ये उनका व्यू है ना, ये बता दिया उन्होंने। तो इसको भी वो चेंज नहीं करना चाहते। हम डायरेक्ट बात करते हैं ना, फालतू इस पर वो करने का कोई मतलब नहीं है। ये 141 क्वेश्चन है, सेकंड शिफ्ट का है ये, ठीक है। ये सेकंड शिफ्ट का है, हिंदी का क्वेश्चन है। मास्टर पेपर के अनुसार इसका आंसर ए है, मास्टर बुकलेट जो थी उसके अनुसार इसका आंसर ए है, ठीक। इसमें भी कोई चेंज नहीं किया। 104 भी ये दोस्तों फाइनल डिसीजन है। 104 भी मतलब सेकंड शिफ्ट का 65 नंबर, इसमें भी कोई चेंज नहीं किया। संत पीपा वाला, अब ये थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन है, 135 नंबर। इसमें बच्चे इन्होंने गागरोन किया है और बच्चे चाह रहे थे कि सर इसमें टोडा हो जाए बी, और उसके ऊपर इन्होंने काफ़ी सारा लिख के दिया है। और कोर्ट ने भी वही है कि नो रीजन करके कि अब इसको हम चेंज नहीं करेंगे, बता दिया, आप पढ़ लेना कि हम चेंज नहीं करना चाह रहे इसको, इस तरीके से। फिर ये 141 है जोगी कास्ट वाला, तो इसके अंदर इन्होंने बी माना है, ये वाला माना है और बी वाला। और बच्चे कहते हैं साहब इसमें सारंगी आना चाहिए, ठीक। तो इसके अंदर भी इन्होंने कहा कि हम चेंज नहीं करेंगे, मतलब कोर्ट के फाइनल डिसीजन है ये। पहले एक्सपर्ट्स ने दिए थे, उसके बाद इन्होंने कहा है कि जो कोर्ट ने किया वो सही है, इस तरीके से, मतलब सॉरी एक्सपर्ट्स ने जो किया वो ठीक है। जो देखो जो सबसे डाउटफुल क्वेश्चन है जो अभी सुनने में आ रहे हैं, न्यूज़ में भी जो आ रहे हैं, वो ये है फोर्थ शिफ्ट के अंदर क्वेश्चन नंबर 69, ये वाला, समझ गए। एक्सपर्ट कमेटी ने माना है इसका बी वर्कशीट, ठीक, ये माना है। लेकिन पैटिशनर ने, अब ये पूरा उनका व्यू है। इसके अंदर देखो, अब कुछ लोग अफवाह फैलाते हैं कि चेंज हो गए, ऐसा कुछ नहीं। तो ये इसमें क्या है, एक्सपर्ट कमेटी एंड देयरफॉर सेम रिक्वायर ए रीलुक। उन्होंने कहा है कि इस क्वेश्चन को दोबारा से देखा जाए। इससे पहले जो क्वेश्चन थे कोर्ट ने कहा था कि जो एक्सपर्ट कमेटी ने किया है वो सही है। इस वाले में क्या कहा है कि रीलुक, रिक्वायर ए रीलुक, दोबारा देखना चाहिए, ये आप पढ़ लेना। ये उन्होंने कहा है कि एक्सपर्ट कमेटी ने ये वाली बुक को थोड़ा सा रेफ़र करके देखे एक बार। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 76 डिलीट किया था, और वो ये कि जो कमेटी ने रिव्यू दिया उसको सही माना है कोर्ट ने। क्वेश्चन नंबर 98 ये है दूसरा सवाल सेकंड उसका फोर्थ शिफ्ट का, जिसके अंदर थोड़ा सा डाउट है। और इसके अंदर भी क्या कहा है कोर्ट ने, उन्होंने यही कहा है कि बोर्ड विल रिकंसिडर द ऑप्शन, ठीक है, दोबारा से एक बार इसको देखे। ये दो क्वेश्चन थे, ये दो पे ये इन्होंने रिव्यू दिया है अपना। और भी बता देता हूँ आपको कि आगे क्या हो सकता है। देखो दोस्तों, यही है ओवरऑल कंक्लूजन क्या निकलता है इसका। उसमें उन्होंने लिखा है कि और जो क्वेश्चन थे सिर्फ 69 नंबर और 98 को छोड़कर, 69 98 को छोड़कर बाकी सारे रिजेक्ट करते हैं, और इन दोनों को रिकंसिडर करने के लिए इन्होंने अलाउ किया है। जजमेंट जब दिया जाता है तो इससे पहले जो भर्तियाँ हुई है उसमें अगर ऐसी ही चीज़ देखने को मिली है तो उसमें जो जजमेंट दिया गया है उसको ही फॉलो करते हुए जजमेंट दिए जाते हैं। राजस्थान में हर भर्ती हाईकोर्ट में जाती है, चाहे वो क्वेश्चन को लेके जाए चाहे कोई किसी और चीज़ को लेके जाए, है ना, ये तो आपको ही पता ही है। अब देखो ये है, ये कौन सा केस है, इस वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, ये आपका हो गया 23/3/2022 का, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के अंदर था ये, ठीक है। तो इस चीज़ को इन्होंने इसमें मेंशन किया है कि एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में जो केस हुआ था उसमें ये फाइनल रिव्यू दिया गया था। क्या दिया गया था
कि पैटिशनर ने लगाए थे, एक्सपर्ट कमेटी ने अपने रिव्यू दिए थे, पॉसिबली कोर्ट कैन नोट आफ्टर द एक्सपर्ट कमेटी हैज़ अराइव्ड। मतलब ये है कि कोर्ट एक्सपर्ट कमेटी के आने के बाद कुछ चेंजेस नहीं कर सकता। आपको थोड़ा कम समझ आ रहा होगा, आगे मैं और बताता हूँ। और मैं 3-4 केस के इन्होंने एग्जाम्पल दिए इसमें बाकायदा। ये है सुप्रीम कोर्ट का, है ना। कौन सा केस था ये? विकास गुप्ता का है वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, 2021 का है ना। और एक शायद इसमें जयपुर बेंच का भी है। तो उन्होंने पता है क्या कहा था? सारी चीज़ें पढ़ने का आपको दिक्कत नहीं है, मैं आपको मेन चीज़ नहीं बता रहा हूँ कि दिस कोर्ट इन एक्सरसाइज ऑफ इट्स जुरिडिक्शन अंडर आर्टिकल 226 227 कॉन्स्टिट्यूशन वुड नॉट इंटरफेयर। मतलब ये है कि कोर्ट एक्सपर्ट कमेटी की जो आंसर है, एक्सपर्ट कमेटी की जो रिपोर्ट है, उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकता एज पर सुप्रीम कोर्ट। समझ गए? कोर्ट चाहता तो इन दोनों आंसर को चेंज कर देता और कह देता बदल दो ना, ऐसा नहीं होगा जब तक एक्सपर्ट कमेटी कहेगी नहीं। इसमें यही हुआ है। एक और केस में देख लो, उन्होंने ये इसमें क्या लिख रहा है? इन अवर व्यू द लर्न सिंगल जज ought नॉट टू बी हैव इंटरफेयर विद द फाइनल कंक्लूजन ऑफ एक्सपर्ट बॉडी ड्यूली कॉन्स्टिट्यूटेड बाय आरपीएससी। आरपीएससी की फाइनल एक्सपर्ट कमेटी ने जो डिसीजन दिया है उसके अंदर कोर्ट कुछ भी डिसाइड नहीं कर सकता, उसकी कुछ लिमिट है कोर्ट की, ठीक है। उसमें बहुत चीज़ें लिख रही हैं यार, मैं आपको मेन चीज़ बता रहा हूँ। ये भी है, ये देख लो कि जो स्कोप है जुडिशियल रिव्यू का अगेंस्ट एक्सपर्ट ओपिनियन इज लिमिटेड, क्योंकि वो जो कहेंगे वो मानना पड़ेगा, ठीक। तो अब फाइनल जजमेंट जो है वो ये है कि क्वेश्चन नंबर 69 98 पे कोर्ट चाहता तो बदल देता, ऐसा नहीं है। कोर्ट ने कहा है कि दोबारा कमेटी बनाई जाए, उसमें वो मेंबर होंगे जो पहले वाली कमेटी में नहीं थे। पहले वाली कमेटी ने क्या दिया था? उन्होंने कहा था कोई चेंज नहीं किसी भी सवाल में, और सारे क्वेश्चन की जो रिट थी वो डिसमिस कर दी। सिर्फ ये 2 क्वेश्चन पे कोर्ट ने इतना कहा है कि आप इनको देखें, बदल सकते हैं तो आंसर सबके चेंज करें, सिर्फ रिट वालों के चेंज होंगे क्योंकि अब फाइनल आंसर आ चुका है। तो पहली बात तो ये, और किसी भी शिफ्ट को कोई टेंशन नहीं है, सिर्फ 4th शिफ्ट में जिन्होंने रिट लगाई है उनके ही सही हो सकते हैं, वो भी अगर बोर्ड जो कमेटी बनाएगा सेकंड वो कहेगी कि हम आंसर चेंज कर रहे हैं, ठीक है। तो अब आप दोस्तों समझ सकते हैं कि क्या हो सकता है। कई लोग कहते हैं सर आप जज बन रहे हो, ये कर रहे हो, मैं तो कुछ नहीं कह रहा, आप खुद प्रिडिक्ट कर लो। यार एक बात बताओ, कोई घोड़ा 10 साल से जीत रहा है तो क्या 11वें साल उसके जीतने के 90% चांस नहीं है? 50% से कम थोड़ी है, 90% तो है, सबको लगेगा ही होगा। तो आज से पहले ऐसा ही होता है मोस्टली, ऐसे ही करके एक्सपर्ट कमेटी का हवाला देके कम ही चांस हो जाते हैं कि चेंज करें। तो इसमें भी थोड़े कम हो जाते हैं, बट स्टिल 10% चांस तो है ही कि क्या पता इस बार कुछ हो जाए, कोई भी श्योर नहीं हो सकता। तो यही है कि जिनका रिजल्ट आ गया, जिनका हो गया है, वो बिल्कुल टेंशन फ्री रहो। बाकी 69 98 क्वेश्चन जो 4th शिफ्ट के हैं उसके अंदर दोबारा कमेटी बैठेगी, दोबारा आंसर अपने निकालेगी, और जो उस कमेटी के आंसर होंगे उसी से ही वो रिजल्ट जो है वो आएगा, ठीक है। तो ये है कोर्ट का फाइनल डिसीजन। अब कोई टेंशन की आपको ज़रूरत है नहीं, जो होगा वो कोर्ट अपने आप कर लेगा। थोड़ा कम चांस है, सही मायने में बोला जाए तो थोड़े कम चांस है। कोर्ट ने अगर देसी भाषा में कहें तो कोर्ट ने ये कहा है कि साहब इन 2 क्वेश्चन को एक बार फिर से देख लो, हो सके तो बदल देना, वरना आपकी मर्जी। इनडायरेक्टली ये है। बाकी आई होप यार जो बोल्ड करेगा शायद ठीक करेगा। मिलते हैं दोस्तों फिर आपसे नई वीडियो में नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।